नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है और अपने कर्मों की वजह से कई सालों तक सत्ता से दूर ही रहने वाली है। देश का माहौल बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो वहीं देशवासी तो अभी से ही 2029 में भी बीजेपी की जीतने की बात कर रहे हैं। इन सबसे हताश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोल लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी चौकीदार चोर है, कभी सारे मोदी चोर हैं, तो कभी पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी करके राहुल गांधी खुद ही अपनी मुसीबत मोल ले रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को सीधा कोर्ट से ही जबरदस्त तरीके का झटका लगा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी बुरी तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर किस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार लगी है। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका। विवादित बयानों ने बढ़ाई राहुल की मुश्किलें। चुनाव से पहले गहरे सदमे में कांग्रेस आलाकमान। हाईकोर्ट ने जमकर लगाई राहुल को फटकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से जबरदस्त तरीके का बहुत बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को ही खारिज कर दिया है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया और जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई थी। 7 मामलों में राहुल पहले से ही जमानत पर हैं और अभी उन्हें 8वें मामले में जमानत भी लेनी पड़ी है। राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर साल 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें हत्यारा कहा था। इस मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में उनको पेश होना पड़ा और बेल बॉन्ड भरने के बाद ही उन्हें जमानत मिली और इसके लिए उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी रोकनी पड़ी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 20 फरवरी 2024 को थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक लग गया जब मानहानि के एक मामले में उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। साल 2018 के इस मामले में राहुल टेंशन में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले। राहुल गांधी अपने बयानों से मुसीबत मोल ले रहे हैं। जहां सुल्तानपुर कोर्ट में उन्हें जमानत मिली, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर एक नई मुसीबत में फंस गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी में नहीं होने की टिप्पणी की थी। इसे लेकर जयपुर में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद भी पेश किया गया और इस मामले की सुनवाई अदालत 23 फरवरी को करेगी। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के 2 जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी अदालत से बाहर निकल गए और मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया था कि 20 फरवरी 2024 की सुबह को भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकेगी, क्योंकि राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एक कोर्ट में पेश होना है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर रमेश ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी के फुर्सतगंज से दोबारा शुरू होगी। जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी से
बातचीत करते हुए कहा कि आज 38वां दिन है। हमने सुबह में यात्रा को रोक दिया था, अब हम दोपहर को 2 बजे दोबारा से फुर्सतगंज से यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद रायबरेली में एक पब्लिक रैली और फिर हम लखनऊ की ओर बढ़ जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के 2018 के एक मामले में 20 फरवरी को सुल्तानपुर में जिला सिविल कोर्ट ने तलब किया था। राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह को कहा था हत्यारा। राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें हत्यारा तक कह दिया था। इस पर तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में सम्मन भी भेजा था। अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें 2 साल की सजा भी हो सकती थी। राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत तत्कालीन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया है कि उस वक्त में बीजेपी का उपाध्यक्ष था जब यह घटना हुई थी। बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का अभियुक्त बताया था और इस बात को सुनकर मेरा मन बहुत ही आहत हुआ था। इसके बाद मैंने अपने वकील की मदद से मुकदमा किया था, जिस पर 5 साल बाद यह फैसला आया। सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई, लेकिन वो एक नई मुसीबत में जरूर फंस गए। जयपुर में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद भी पेश कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने को लेकर जयपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। दरअसल कोर्ट ने परिवाद पर 23 फरवरी को तारीख दी है और इस पर सुनवाई होगी। अधिवक्ता विजय कलंदर की तरफ से यह परिवाद पेश किया गया है और परिवाद में यह कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी में नहीं होने की टिप्पणी की है और परिवाद में राहुल के बयान से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत होने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, परिवाद में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए गए बयान से अलग अलग वर्ग और समुदायों में अविश्वास का भाव भी पैदा हुआ है। परिवाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान का भी हवाला दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। उनके इस बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के खिलाफ बताया गया है। इतना ही नहीं, परिवाद पर महानगर मजिस्ट्रेट 11 कोर्ट ने कार्यालय रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। मोदी सरनेम मामले में राहुल को हुई थी 2 साल की सजा। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज करवाया था। 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा भी सुनाई थी और इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। मोदी सरनेम बयान वाले मामले में मानहानि में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से आज वो जेल से बाहर हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा भी दिया था। राहुल ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में घोटाला होने का दावा किया था। साथ ही यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के इस चौकीदार चोर है वाले बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 3 बार माफीनामा दाखिल किया गया। अंतिम माफीनामे में लिखा था कि वो बिना शर्त अपने बयान के लिए क्षमा चाहते हैं। राहुल गांधी के माफीनामे को मंजूर करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना पुष्टि के आरोपी ने पीएम के बारे में कोर्ट के हवाले से ऐसी बात कही। भविष्य में ध्यान रखें, इतनी जिम्मेदार राजनीतिक स्थिति वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे सामने बिना शर्त माफी रखी गई, हम इसे स्वीकार करते हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, भविष्य में सावधान रहें। दरअसल राहुल ने बयान दिया था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, यानी राहुल ने
ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि चौकीदार चोर है। राहुल ने अपनी माफीनामे में यह भी कहा था कि कोर्ट का अपमान करने की ना तो मेरी कोई मंशा थी और ना ही मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हूं। भूलवश मुझसे ये गलती हुई, लिहाजा इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वैसे आपको जानना जरूरी है कि 7 मामलों में पहले ही राहुल गांधी जमानत पर हैं, जिनमें मोदी सरनेम मानहानि मामला, नेशनल हेराल्ड केस, सभी मोदी चोर वाला मामला, सहकारी बैंक का मामला, आरएसएस गौरी लंकेश वाला मामला, आरएसएस महात्मा गांधी मामला और आरएसएस पर आरोप वाला मामला भी शामिल है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।